أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। आज की मजलिस का उन्वान मौजू वही है जो रोज़ चल रहा है, लेकिन आज मैं आगाज़ आयत से नहीं करने लगा, हदीस कुदसी से करने लगा हूँ। कलाम इलाही की किस्में ही दो हैं। जो कलाम जिब्रील लाया उसे कुरान कहा जाता है, और जो गुफ्तगू ज़बान बेज़बानी से अल्लाह ने बग़ैर किसी वास्ते ज़रिए और वसीले के अपने महबूब से की उसे हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना लिल्लाहि इबादन अताउ फीमा अरादा फ़अताअ फीमा अरादू। मैं लिख लेना लोहे दिल पर। फरमाया, मेरे कुछ ऐसे अब्द, ऐसे बंदे भी हैं जो 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 मैं चाहता हूं वो करते हैं। जो जो मेरा इरादा होता है वो अमल करते हैं। अब मैंने उनको सिला ये दिया है, जो 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 वो चाहते हैं मैं अमल करता हूं। जो जो समझ आ रही है बिजली मारने वालों? खुदा की कसम, मैंने बच बच के तर्जमा किया है। जो लफ्ज़ हैं हदीस कुदसी के, अगर वैसा तर्जमा कर दूं ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठहरे, पहले उन लफ्ज़ों को खुद देख लो। इन्ना यकीनन लिल्लाह, अल्लाह के लिए, इबादन कुछ अब्द हैं, अताऊ इताअत करते हैं, फीमा अरादा जो अल्लाह का इरादा होता है, फ़अताअ अल्लाह। बस मैंने जो कहना था मैं कह गया। अब अल्लाह जाने ये किस मकाम के बंदे हैं। हदीस कुदसी सुन लिया आपने, तर्जमा भी समाअत कर लिया। अब मेरी आंखों में आंखें रखना। अजल से सुबह अजल का चिराग निकालो और ढूंढना शुरू करो। अवाम की बात नहीं कर रहा, हमेशा हुज्जतों में भी अगर देख लो, हर हुज्जत ने किसी ना किसी जगह पहुंचकर उससे कह दिया, मालिक अब बस। अल्लाह अंबिया में देख लो, औसिया में देख लो, औलिया में देख लो, कोई जगह जरूर ऐसी आ जाती है कि जहां मासूम हुज्जतों की भी बस हो जाती है। मालिक और नहीं, पूरी खुदा की कायनात में अकेला हुसैन है जो आखिर तक कहता रहा, मालिक कुछ और। घबराहट तो नहीं हो रही? अब अल्लाह जाने ये कैसा अब्द है बंदा खुदा का। खुदा कहता है बस कर, वो कहता है कुछ और। अब आबे जा जुल्फकार बेटे मुजाहिद, यहां मैं चौधरी फारूक अगर कुछ अपनी तरफ से कहूं तो पता नहीं बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी।
लेकिन थोड़ा सा शऊर रखने वाला भी अगर सोचे तो ये बात समझ में आती है कि बज़ाहिर दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, दो पांव हैं, शक्ल इंसानी में खड़ा है, बेदिल से कह रहा है कुछ और है, तो हुसैन हाजिर है। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात जो नहीं? हुसैन तो वो हकीकत है। बच्चे मजलिस में बाजू खोल के बैठते हैं। शैतान से बड़ा कोई दुश्मन है जो है बेटे निसार शाह जी, जो खुद आदम का दुश्मन है तो औलाद आदम का कैसे खैर खा हो सकता है? हाँ, हदीस कुदसी में ये भी खुदा को शिकवा है हमसे, कहते हैं ऐ आदम के बेटे, हमने शैतान को तेरी वजह से निकाला, तूने उसे करीब कर लिया। मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं, पर मैं हमने शैतान को दूर किया तेरी वजह से, तूने उसे अपने करीब कर लिया। हाँ, ये सजाद शाह बेदिल को शिकायत है हम जैसे लोगों से। अच्छा, अब ये आदम से फरोख्त दुश्मनी इसने शुरू की और आज तक जारी है। हुसैन तू है क्या? हाँ, देखते मेरी तरफ रहना और दिल में या अली अदरिकनी भी बोल देना। जब यौम आशूर हुआ था ना, शैतान ने एक चीख मारी थी। जिस तरह किताबों में मैंने पढ़ा है, अगर शरफ बस के साथ कहूं तो पूरा वक्त यहीं गुजर जाएगा, बस इजमालन बात करके फिर आगे गुजरता हूं। जब चीख मारी तो इसकी औलाद इकट्ठी हो गई। हाँ, क्या हुआ? कहते हन्ने होनी, मुबारक दो मुझे। मुबारक किस बात की? कहते आज मैं अपने मकसद में कामयाब होने लगा हूं। मगर कैसे? का पहले इधर नजर दौड़ाओ, हाँ लाखों खड़े हैं। फिर इधर देखो, हाँ चंद खेमे हैं। फरमाए जो इन चंद खेमों में हैं उसके हैं। समझ आ रही है इधर वालों? ये जो महदूद खेमों में बैठे हैं ये उसके हैं, और ये जो खड़े हैं ये मेरे हैं। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुल्लाह। और जरा देखो ना, देखो ये जो कुर्सी पे बाहर बैठा है ये इन सब का सरदार है, और जो इसके पीछे बिला फसल खड़ा है अली के चेहरे वाला, ये भाई है इसका, सानी अली कहलाता है। इसने भी जाना है और मैं जानता हूं मारा जाएगा। बस इसके बाजू कटने हैं, हुसैन के मुंह से बद्दुआ निकल जाएगी। और जब हुसैन ने बद्दुआ दे दी, कायनात का कख बचना नहीं, मैं कामयाब। एक छोटा शैतान बोला इल्लम यकुन ज़ालिक, वो सामने भी तो हुसैन है, अगर बद्दुआ न दे। कहते फिर इस तरफ देखो, वो एक जवान खड़ा है ना जिसके चेहरे पे नकाब गिरी हुई है, ये हम शक्ल पैगंबर है, बड़ा प्यारा है हुसैन को। इसके मुतल्लिक हुसैन खुद कहता है फ़इज़ा नतक़्तु फ़अन्त अव्वलु मंतिक़ी व इज़ा सकत्तु फ़अन्त फ़ी मिज़मारी। ऐ मेरे बेटे अली अकबर, जब कभी मैं बोलता हूं मेरे नुत्क का पहला लफ्ज तू होता है। अल्लाह, पता नहीं यार किसके सर से गुजर गई है। हाँ, मर्दी के आलम से बेशक तर्जमा करना, फ़इज़ा नतक़्तु, जब मैं नुत्क करूं बोलूं, फ़अन्त अव्वलु मंतिक़ी, मेरे नुत्क का पहला लफ्ज तू है, व इज़ा सकत्तु
फ़अन्त फ़ी मिज़मारी, और जब मैं खामोश होता हूँ मेरे ज़मीर में तू छुपा रहता है। कहा इतना प्यार है इस बेटे के साथ हुसैन को, जब इसने जीन छोड़नी है पक्की बात है बद्दुआ दे ही दे। फिर एक शैतान बोल उठा, इल्लम यकुन ज़ालिक, अगर तब भी बद्दुआ न दी फिर? कहते फिर खैमा के अंदर एक बच्चा है गहवारे में, लेकिन वो भी अली है। हाँ, चूंकि मेरी आमद रफ्त आसमानों पे रही है, मैं जाता रहा हूँ वहाँ कातिबान क़ज़ा व क़दर की तकारीर मैंने सुन रखी हैं। उसको भी तीर लगना है, उसने शहीद होना है, उस वक्त तो लाज़मन बद्दुआ दे देगा। बैठे हो चले गए हो? हत्ता के अब तुम्हारा क्या मैं ज्यादा वक्त लूं। एक लम्हा वो आ गया जब शैतान बोल उठा। जहन में रहे 1.25 लाख नबियों का दुश्मन है हुसैन के नाना समेत, हुसैन के बाबा का दुश्मन है। एक लम्हा आया करबला में, बोल उठा, मालिक मैं तो मुगालते में मारा गया। अब पता नहीं पिछला मोहल्ला बिगाड़ देने आता है रोज जा, क्या ये मेरी समझ से बाहर है। मालिक मैं तो गलत फहमी के शिकार होके मर गया, तूने मेरे सामने आदम को रखा था, इसे रखा होता तो मैं लाख सजदे कर लेता। अल्लाह अब चूंकि शैतान था ना, ये एतराफ़ करने के बावजूद भी अपने मकसद को जो है बेटे निसार शाह जी भूला नहीं। कहते अच्छा इसमें तो मैं हो गया हूँ नाकाम। अपनी पूरी औलाद से कहते हैं फंतशिरू फिल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ। वजालू अमलकुम तशक़ीक़न लहुम फ़ी क़ुलूबिन नास, और कुछ नहीं तुम कर सकोगे। ये जो थोड़े खेमा वाले लोग बैठे हैं ना, इनके बारे में लोगों के दिलों में शक पैदा करना शुरू कर दो। अल्लाह, मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, उनके परवरदिगार की कसम, यही लफ्ज़ पढ़े हैं मैंने। लोगों के दिलों में तशकीक डालो, शक पैदा करो। तो ये तो भाई 1400 साल पहले फैसला हो चुका है। शक विरसा ही शैतान का है। अल्लाह अल्लाह, घबराहट तो नहीं हो रही ना? अच्छा, अल्लाह, सिर्फ इन्हीं अगर तफसील से पढ़ा जाए ना तो बड़ा महदूद सा इल्म रखता हूँ मैं, लेकिन इमाम हुसैन और उससे मुतअल्लिकात को अगर मैं शरह बस्त के साथ पढ़ूँ तो ज़्यादा तो मैं दावा नहीं कर सकता, तो कोई 50 एक अशरे तो पढ़ लूँगा। हाँ, हुसैन की हुसैनियत का रकबा ही इतना वसी है। सर उठाओ, लम्हा आ गया वो जो हर हुज्जत से कहता रहा इम्तिहान जारी है, हुज्जतें कहते रही मालिक बस, याद है ना मेरा जुमला। लेकिन यहां एक लम्हा आया, बेदिल ने कहा बस। जो मेरा हादी है बड़े भाई, तुम्हारा भी वही है, कुछ अपने हादी से भी मदद ले लिया करो। अब अल्लाह जाने ये कैसी मखलूक है, बंदे होकर उस पे कर्ज, उसे मगरूज करता जा रहा है। पहले एक फरिश्ता भेजा, हुसैन से कहे बस। बिला तशबीह
साहिब जुल्फ़िकार के बेटे की जबीन वहदत मकीन कब्ज़े जुल्फ़िकार पे थी। फरिश्ते ने आके अर्ज की, हुसैन ने देखा तक नहीं। अल्लाह। हाँ, फिर फुतरस से कहा, तू बड़े नाज से उड़ता है आसमानों पे ये कहकर अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आज़ाद करदा गुलाम हूं, तू जा। ये गया, अर्जदाश पेश की, थोड़ा सा सर उठाया, फरमाया तेरा दिल नहीं तोड़ रहा, वापस जा, दो बड़ों के बीच नहीं आया कर। अल्लाह। हाँ, तेरा ये मकाम, ये मर्तबा नहीं। फिर पूरी जमानत से किताब में देखे हुए लफ्ज आप तक पहुंचा रहा हूं। एक सब्ज रंग का नूरी कागज, शकत आला करबू से सरजही, जीन पे कोच होती है ना सामने उठी हुई, उस पे आके गिरा। उस पे लिखा हुआ था, या अबदी अल हुसैन माहतमना अलैकल मौत। और अब खुदा के लिए जागना, तुम्हें हुसैन के इक्तदार का पता चलेगा कि निगाह इलाही में हुसैन क्या है। माहतमना अलैकल मौत, आहिए जमिया असहाबे का व कस्सर शरीर यजीद लईन व अहलिक अस्करहु जमीयन फअंता मजहर सबरी फी इबादी हक्कन हक्का। ऐ हुसैन, हमने तुझ पर मौत का कोई हतमी फैसला नहीं किया, जितने तेरे असहाब मर गए हैं उन्हें जिंदा कर ले। अब पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। ये मैंने देखा, खुदा की कसम बड़े बड़ों से सुना है कि हुसैन तेरे असहाब को जिंदा कर दूं, लेकिन बतूल की चादर तसीर की कसम अगर अपनी तरफ से कहूं मरते हुए कलमे से भी महरूम होकर मर जाऊं, मैंने यही पढ़ा है किताब में, आइए तू खुद जिंदा कर ले। अल्लाह, क्या इख्तियार है रसूल के बेटे का, क्या इख्तियार है बतूलजादे का। और किसी एक आध को नहीं, आइए जमिया असहाब, अपने सारे असहाब जिंदा कर ले। और सर उठाना, व कस्सर शरीर यजीद लईन, यजीद मलून के तख्त के टुकड़े कर दे। व अहलिक अस्करहु जमीयन, यजीद की पूरी फौज को हलाक करके नाबूद कर दे। अब लफ्ज है यहां लिखने वाला, इन कानों से सुनने वाला नहीं। अंता मजहरो सबरी फी इबादी हक्कन हक्का, हुसैन तू बरहक मेरे बंदों में मेरे सब्र का मजहर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या है हुसैन? अंत मजहरो सबरी फी इबादी हक्कन हक्का, मेरे सब्र का मजहर है तू। हुसैन ने वो कागज यूं आराम से वापस हवा के सपुर्द कर दिया, उड़ता हुआ आसमानों में कहीं गायब हो गया। मालिक इख्तरतो लिका आका, करम तेरा, तूने अपने इस बंदे को इतने इख्तियार बख्शे, मगर मुझे तेरी मुलाकात चाहिए। और
लफ्ज 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 रकम क्या है? इख्तार तो फरोख, इख्तार तो मैंने इख्तियार किया है, यानी मैंने खुद चुना है लिका का तेरी मुलाकात को, ये चाहता हूं। लेकिन अगर इजाजत देता है, तूने तो कहा है ना कि यहीं खड़े खड़े यजीद का तख्त पाश पाश कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, 9 लाख को जमीन में धंसा दे। ये नहीं करना चाहता। अगर थोड़ी सी इजाजत मिले, इन्हें बता दूं लड़ने किससे आए हैं। थक गए हो? अच्छा, हाँ नहीं, जिस जिहत पे मैं बोल रहा हूं, इस पर मैंने लातादाद मजालिस पढ़ी, आपके सामने भी चंद मरतबा ये खिताब हो चुके, लेकिन कहा हुआ लफ्ज भी कहूं तो बेशक खड़े हो जाना। हाँ, ये शाह नजफ ने आदत ही नहीं डाली जी, नया कुछ सुनाने लगा हूं तुम्हें जो पहले समाज आशना नहीं हुई। अगर इजाजत दे इनको बता दूं कि मेरी कलाई में क्या है। हुसैन, मैंने तुझे कायनात पे इख्तियार दे दिया है, इनके लिए पूछ रहा है, जो जी में आए कर। बिला तशबीह आस्तीन उल्टी। करबला के शहीदों से एक बात की हुसैन ने, या फुरसान अल है जा वलयू सलवगा कद अरे तुमूनी नजदतकुम व शजातकुम अलान उन्जुरू इला शजात इमामकुम। अच्छा, किस किस जख्म पे फाहा रखूं फरोख में। बड़े बड़ों से मैंने तर्जमा सुना है फुरसानुल हैजा का, मैदान जंग के शाह सवार। ये मैदान कहां से शामिल किया है तुमने भाई? हैजा अरबी में जंग को कहते हैं। हुसैन कह रहा है, ओ जंग के शाह सवारो। नहीं, गौर ही नहीं किया, समझा जो नहीं आई बात। मैदान, अच्छा देखो, अगर मैदान ये जंग के शाह सवार जिस तरह तुम तो सफर में सोच रहे हो, क्या सारे शहीद सवार होके गए थे करबला लड़ने? सवार थोड़े थे नबील, निज़ार शाह जी पैदल वाले जो है बेटे ज्यादा थे। ये बात नहीं। हुसैन कह रहा है जंग के शाह सवारो, यानी बताना चाह रहा था हम जैसे बेइल्मों को अली का लाल, घोड़ों ऊंटों पे सवारी करने वाले और हैं जो मेरे साथ हैं, ये तो जंग पे सवारी करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, वया लुयू सलवगा, ए बेशाए शुजाअत के बबर शेरो। जिन्हें हुसैन ये सनद दे रहा है, अल्लाह जाने वो लोग कौन हैं, क्योंकि लिसानुल्लाह ने अपने बेटे हुसैन के असहाब पर बात करते हुए ये फरमाया, लम यसबकुहुम साबिकुन वलम यलहकुहुम लाहिकुन। मेरे हुसैन के सिपाहियों की ना गुजरे हुओं में कोई मिसाल है, ना आने वाला कोई जोर मार के उन तक पहुंच सकता है। जिसके हुर हबीब जैसा कोई ना हो, हुसैन जैसा कौन हो सकता है। हाँ, ए जंग के शाह सवारो, ए बेशय शजात के बबर शेरो, अरे तुमूनी नजदतकुम व शजातकुम। तुमने अपनी मुझे गैरत भी दिखाई, अपनी शजात भी दिखाई। उन्जुरुलान इला शजात इमामकुम, सारे आंखें खोलो, थोड़ी देर अपने इमाम की जंग भी देखो। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, मुझे नहीं पता है जी। इसका मतलब है देख रहे थे, मारे जाने के बावजूद देख रहे थे। हाँ, वरना हुज्जत खुदा ये क्यों कहते उन्जुरू इला शजात इमामकुम। अब जरा अपने इमाम की शजात देखो।
ये कह के कहा हर में मुबारिज है, कोई मुकाबले वाला शामी हो तो मैं तो निकले। लश्कर यजीद में हमेशा जी एक पहलवान था, यजीद अबतही उसका नाम है। उसके बारे में मैंने किताब में पढ़ा है, कामतहु का नखल, खजूर जितना लंबा कद था। डर गए हो? अच्छा कितना? खजूर जितना। और जब सवार होके घोड़े पे चलता था लगता था कानल जबला अलल फरस, गोया घोड़े की पुश्त पे कोई पहाड़ी बैठी है। इतना। वो लहू रोमहन तवील, और एक बड़ा लंबा नेजा रखता था हाथ में ताकि दुश्मन से दूर खड़े होकर वार कर लूं। ये निकला। यदुल्ला का बेटा मुस्कुराया, फरमाया जिस हथियार पे नाज है तुझे पहले उससे हमला कर ले। इसका तो तरीका ही हम यही था, नेज़े का वार करना। बस इसने नेजा तोला, जुल्फिकार चमकी, नेजा दो टुकड़े हो गया। और मुझे बतूल की इज्जत की कसम मैंने यही लफ्ज पढ़े हैं, काताहू कल खियार, जैसे तेज छुरी खीरे के दो टुकड़े कर देती है, हुसैन ने दो कर दिया। समझ आ रही है बात? जीते रहो। लुत्फ ये है, ये घर वो है, दुश्मन को भी मारे तो दुश्मन से अपने कसीदे पढ़वा लेते हैं। मैं कह गया, तुमने गौर ही नहीं किया। हाँ, जब अमर बिन अब्दवद को मारा था ना शाह नजफ ने, तो उसकी बहन ने, लोग कहते हैं कि उसने भाई का मरसिया पढ़ा, मुझे उसमें मरसियापन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, अली का कसीदा नजर आ रहा है। उसने कहा था कतला अलीयुन अमरन कसमा अलीयुन जहरन सारा अलीयुन सोकरन, अली ने अमर बिन अब्दवद को मार दिया। अली तो बिफरा हुआ बाज है मैदान जंग का, अली का तो नाम ही कमर तोड़ देता है। अब बताओ ये मरसिया है या कसीदा है? हाँ। अब हुसैन ने यजीद अबतही के दो टुकड़े किए, पूरे लश्कर शाम से नारे तकबीर बुलंद हुआ। जी मेरा ख्याल कुछ कुछ थक गए हो। जीते रहो। अल्लाह अकबर। फिर इब्ने साद ने कहा दो जाओ, एक की तरफ तवज्जो करेगा दूसरा वार कर ले। बस दो आए, अली के बेटे ने घोड़ा दरमियान में रखा, एक बिजली चमकी, ये भी दो हुआ पड़ा था, ये भी दो हुआ पड़ा था। अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ, सिर्फ इसे बदकिस्मती कहा जाए या कुछ और, कि इन शहंशाहों के लड़ने को भी सही ढंग से नहीं पढ़ा जा सका। हाँ भाई, ये समझ लो कि बेबदन जिनकी कलाई में रहता है, ये वो खानदान है। सूरह बनी इसराइल में गए तो मैं फिर यहीं वापस आता हूं, अगर आप थक न गए तो। थके तो नहीं हो ना? लगर फैदा जा वादो उलाहुमा बासना अलैकुम इबादल्लना उली बासन शदीदन जासु खिलाल दियारे सुम्मा रददला लकुमुल कर्रत अलैहिम वजअलनाकुम
व अमददनाकुम बि अम्वालिम व बनीना व जअलनाकुम अक्सर नफीरा। अल्लाह कहते जब दो में से एक वादे का दिन आ जाएगा, हम अपने कुछ अब्द कब्रों से उठाएंगे। हैं? अच्छा, ये तो मैंने रवा रवी में उठाएंगे तर्जुमा कर दिया, जरा आयत के लफ्जों पे अब अच्छा गौर करना है। जुल्फ़िकार, बासना मबऊस करेंगे जी, इबादन कुछ अब्द, इबादा ना नहीं कहा जाएगा फरोख, इबादल लना, वो अब्द जो हैं ही हमारे लिए। अच्छा, उनकी निशानी क्या है? उली बासन शदीद, वो बड़ी शदीद जंग के मालिक हैं। नहीं, अब लफ्ज़ से बास पे फर्क गौर रखना है। मैं अभी तो अध्याय का भी तर्जुमा नहीं किया, फिर वापस यहीं आता हूं, क्योंकि रटा हुआ होता नहीं मेरा, फिर मुझे भूल न जाए। सूरह हदीद में अल्लाह कह रहा है ना, व अनज़लनल हदीदा फीहि बासन शदीदुन व मनाफ़िउल लिन्नास वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। हमने आसमान से एक खास लोहा नाजिल किया। यार, लोहे तो कानों में होते हैं, ये आसमान से क्या लोहा नाजिल हो रहा है? बड़ी परी है तफासिर अहले बैत, कुतुब अहले बैत कि यह आयत अली की जुल्फ़िकार मर्दम शिकार के हक में नाजिल हुई। उसके नाजिल होने की बात कर रहा है, जिनके हथियार तक नाजिल होते हों। खुद कैसे आते होंगे दुनिया में? हाँ, फीहे बासन शदीद, उस लोहे में शदीद जंग है। व मनाफ़िउल लिन्नास, और लोगों के लिए बहुत से नफ़े हैं। ये मैंने नाजिल क्यों किया? वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, ताकि अल्लाह जाहिर कर दे कि गैब में रहकर अल्लाह और उसके रसूलों की मदद कौन करता रहा है। अल-अज़मतु लिल्लाह। चलो फिलहाल अगर अली बादशाह की बात ना भी की जाए, कोई तो है ना जिसे अल्लाह ने अपना नासिर कहा है। मैं यंसुरुहु, कौन है नासिर उसका? व रुसुलहु, और उसके सारे रसूलों का। अल्लाह होकर बंदे से नुसरत मांगे तौहीद जख्मी नहीं होती। मैं या अली अदरक नहीं कह लूं, तौहीद पे दाग बढ़ जाता है। हाँ, तो अब बास किसके लिए बोला गया था? जुल्फ़िकार के लिए, यानी जुल्फ़िकार से लड़ने वाले शदीद जंग वाले हैं। और सूरह बनी इस्राइल की जो आयत पढ़ रहा था उसमें अल्लाह क्या कह रहा है? बासना इबादल लना, वो अब्द जो हमारे लिए हैं उनको मबूस करेंगे। बासना अलैकुम, तुम पर मबूस करेंगे। उली बासन शदीद, जो शदीद जंग के मालिक हैं। सुम्मा रज़क़ना लकुमुल कर्रत अलैहिम, और फिर हम तुम्हें लौटाएंगे दुनिया में। व अमददनाकुम बि अम्वालिम व बनीन, तुम्हारी मदद करेंगे माल के साथ, बेटों के साथ। व जअलनाकुम अक्सर नफीरा, तुम्हारी नफरी अक्सर हो जाएगी, कसीर से भी ज्यादा। अब तशरीह का वक्त नहीं है चक्री वालों, ये आयत रजअत की तरफ इशारा करती है, जब तुम्हारे जमाने का इमाम ज़हूर करेगा। मैंने यही पढ़ा है कुतुब अहले बैत में, अव्वलु मन यरजु इला दुनिया हुवल हुसैन इब्न अली मा इस्नैन व सबईन मिन असहाबी, सबसे पहले दुनिया में जिसने रजअत करनी है, वापस आना है, वो 72 समेत हुसैन वापस आएगा। जी, अब एक बात फरोख तुम्हारे मजमे के खुद समझने सोचने वाली है।
मा इसनैने व सबईन मिन असहाबी, 72 असहाब समेत आएगा हुसैन। ये जिसके अलम लगाते हो ये 72 में शामिल नहीं है क्या? तो फिर मानना पड़ेगा ना कि अब्बास भी आएगा। इसी को तो शदीद जंग का मालिक कहा है अल्लाह ने कुरान। नहीं, अब देखो आयत है, रिवायत नहीं। फजासु खिलाल दियार, अल्लाह फरमाते हैं रूए जमीन के हर घर में दाखिल हो जाएगा। जी, और उस दिन बात तड़प की है। जिसको तड़प है, जो ये हसरत रखता है दिल में कि अपने ज़माने के इमाम की सल्तनत देखूं, उसकी शाही देखूं, मर भी गया तो उठाया जाएगा। जी जी, कब्र से यही हदीसें पढ़ी हैं मैंने। इधर इमाम आएंगे, इधर कब्र फटेगी, फरिश्ता आएगा उसकी कब्र में। हर एक कब्र में नहीं, जो इंतजार करता रहा, हसरत में गया, उससे कहेगा चल मेरे साथ। कहाँ? इमामों का यंतज़िर का, तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा है। है? वो मुंतजर के खुदाई और खुदा समेत सर्ब जिसके मुंतजर हैं, वो जिसकी इंतजार करे, उससे बड़ा भी नसीब हो सकता है जमाने में। हाँ, तो आएंगे सब। और उस दिन अगर ये गुनाहगार हुआ तो तुम्हें याद दिलाऊंगा, मंजर दिखा दूंगा। इधर आएंगे करबला वाले, कायम अब्बास को करीब बुलाएगा। अब्बास, मैंने बदला लेना है हुसैन का। हुसैन ने तुझसे तलवार ले ली थी, मैं दे रहा हूं। पता नहीं यार किसके सर से गुजर गई बात। समझ में आई बात या नहीं? हाँ। उस वक्त क्या मंजर होगा, क्या आलम होगा, जब हुसैन की मुंतकम हुज्जत ने यह कहना है अब्बास से। मुजतहिद अकबर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अस्फहानी ने अब्बास के बारे में कहा है, लौलल क़ज़ा लमहल वजूद अब सैफ ही। फिर रोक रोक के पढ़ता हूं, मर्जी के आलम से तर्जुमा करवा लेना। लौलल क़ज़ा लमहल वजूद बेसैफ ही वल्लाहु यफ़अलु मा यशाउ व यहकुमु। वो फरमाते हैं अगर अल्लाह की कज़ा का फैसला न मानना होता तो करबला के मैदान में अब्बास ने शामियों को नहीं, वजूद मिटा देना था। जी। तो वहां मसलहत इमाम के तहत अहमद शाह नहीं मिटा सका, वो कर्ज बाकी है। जी, मिटाएगा। खैर, ये जुमला मुतरज़ा के तौर पर बात आ गई जो मैंने कर दी। फिर वापस चलो, कहां बात छोड़ी थी? दो आए थे ना। फिर इब्ने साद ने कहा ओए 4 जाओ, 4। फ्यूज उड़ गए इनके। मेरे ख्याल बस ना करूं। नारा न लगवाते तो मैं शायद खुशगुमानी का शिकार हो जाता कि ये नहीं थके। नारे ने तो मोहर लगा दिया कि वाकई पिछला माला तो बिल्कुल फारिग हो चुका है। जीते रहो। हाँ, बस मैं समेटने की तरफ बढ़ता हूं, तो मैं ज्यादा तंग नहीं करना। 4 आए, बज़ाहिर 4 आए थे। सखी का बेटा था,
बढ़ा के 16 कर दिए। अल्लाह जाने यार क्या पता नहीं कौन सा जो। हाँ, खरीदारों को मेरा सलाम जी। फिर कहा हुए 8-8 निकलो जी। उनके साथ भी हुसैन ने यही हासिल किया, सर उठाना। फिर इब्न साद बोला अमा तालमू अन्नहु इब्न कत्ताल अरब, वो जानते नहीं कत्ताल अरब का बेटा खड़ा है सामने। फामिलू हो दफातन वाहिदतन का रजुलन वाहिदन, पूरे का पूरा लाखों का लश्कर एकदम हमला करो, घबरा जाएगा हुसैन। लाखों जो भागे आ रहे हैं उनके दिल पीछे भाग रहे हैं। अली का बेटा मुस्कुराता हुआ खड़ा है। फिर क्या हुआ? गासा फिल औसात, लश्कर के वस्त में घुस गया हुसैन। और जगह फर्क, खुदा की कसम ये जुमले पढ़े हैं मैंने एक किताब में कि हुसैन ने आज पनाह के नारों के रंग बदल डाले शामियों से। अली बादशाह, मौला तेरे कुचा वलायत का अदना सा सग हूं, खारिश ज़दा सग हूं, तू भी कुव्वतुल्लाह है, कुव्वत परवरदिगार है, कुदरतुल्लाह है। यकीनन मेरे मौला तूने भी न जब से लुत्फ लिया होगा अपने बेटे हुसैन की जंग देख कर। जब अली के सामने लोग भागते थे तो कहते थे अल्लामान अल्लामान। हुसैन ने यूं शशदर किया, शामी भाग भी रहे और करें अलमौत अलमौत अलमौत। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त, हर शामी अलमौत। भागे, हुसैन ने घोड़ा रोक लिया, इरजेऊ लौट आओ। मेरी तलवार से डर रहे हो ना, अब तलवार से नहीं लड़ते। हमारा इख्तिदार आजमाना चाहते हो ना, इस अलम की कसम, चादर तथीर की कसम, यही जुमले पढ़े। किसी ना किसी सफ की तरफ यदुल्ला का बेटा इशारा करके कहता है मुंह तू, ये सफ मर जाए। अल्लाह अल्लाह अकबर। हैं, दो हस्तियों के बारे में फर्क जगह मैंने जुमले पढ़े हैं, मुझे तो बड़ा लुत्फ आया था पढ़ के। यकीनन अली वाले बैठे तुम्हें भी लुत्फ आएगा। एक अब्बास के बारे में पढ़ा था और एक सुल्तान करबला के बारे में कि इस शिद्दत से अली के इन दोनों बेटों ने शामियों पे हमले किए थे, मलकुल मौत को कहना पड़ा थोड़ी रफ्तार कम करो, रूहें तो लेने दो। अल्लाह अल्लाह। इस घर के गुलामों की भी अगर जमा मर्दी और लड़ाई के अंदाज बयान किया जाए ना, खुदा की कसम बशरियत से वो ऊंचे नजर आते हैं।
और फिर इस्फान वादे की। अब जैसा कि जिसकी आज मजलिस है, इसकी लड़ाई का हाल पढ़ो किताबों में। वह एक जुमला कहकर अपने मकसद की तरफ बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले तो हम तुमने सवाल किया था ना कि रास्ते में रास्ता दिखाने वाले क्यों थे, तो मैंने जो जवाब दिया उन मसलहतों में एक मसलहत है, जा रहे थे। अब अगर वो साथ ना होते गाइड बन के, तारीख तक ये जुमला कौन पहुंचाता? मुस्लिम ने तो शहीद हो जाना था। हाँ, एक चरवाहा मिला, जनाब मुस्लिम ने उससे पूछा, कितनी फौजें हैं कूफे में? थक गए हो? कहने लगे बस यूं समझ लें जैसे पहाड़ से चींटियों का सैलाब उतर रहा हो, इतनी फौजें हैं। मुस्लिम मुस्कुराया। निसार जी जुमला बोलने लगा हूं, ये भी इल्म है, हर एक बंदे के पास कुव्वत खरीद नहीं होती। जिनके पास है वो पेशगी मुझसे मुबारक भी ले लें और हुसैन के सफ़ीर का जुमला भी सुन लें, क्योंकि ये भी उमूर हर्ब व ज़र्ब में शागिर्द अली का है। जनाब मुस्लिम भी अली से जंग सीखी है इसने। मुस्कुराए। चरवाहे ने पूछा, मैं कहता हूं चूंटियों का जैसे सैलाब हो, आप अकेले होकर भी मुस्कुरा रहे हैं। हलालियो सार उठाना। मुस्लिम फरमाते हल योताउल अनमालो इल्ला बिन्नियाल, फरमाया चूंटियां लाखों हो करोड़ों हो, कुचली तो जूती के तलवे से जाती है ना। अल्लाह अकबर। हाँ, और ये वजह जब इब्ने अशस को इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने मुकाबले के लिए भेजा 5000 बंदा देकर, थोड़ी देर बाद बंदा हाँफता कांपता दौड़ता आया और फौजें मांग रहा है इब्ने अशस हैं। 3000 फिर भेज दी। फिर थोड़ी देर बाद बंदा आया और मांग रहा है। उसने कहा उसे जाके कहो मैंने तुझे एक बंदे से लड़ने के लिए भेजा है या पूरे अरब से लड़ने के लिए भेजा है? हैं? अब उसने जो जवाब दिया दुश्मन होकर इब्ने अशस ने, हल अरसलतनी इला बकालिम मिन बकाकिल अरब और जरमकान मिन जरामे कत्ल हीरत, तूने मुझे हीरा के जौलाहे से लड़ने भेजा है, आके देख अली लड़ रहा है सामने। अल्लाह अकबर। जो नए अहबाब हैं उनके लिए 1 मिनट पस मंज़र बताने के लिए एक जुमला कहना है और फिर मकसद की तरफ आ रहा हूं। जब मदीना छोड़ने लगा था ना हुसैन, शाम वाली ने नाना की कब्र पे वादा लिया था हुसैन से, हुसैन ये मज़ार छोड़ने को किसका दिल करता है? अम्मा की कब्र को तन्हा करना कौन पसंद करता है? तेरी मोहब्बत में मदीना छोड़ रही हूं, मुझसे यहीं एक वादा कर। क्या तेरा मुर्तजिज़ या मेरे महमल के दाईं तरफ चलेगा या बाईं तरफ चलेगा? क्यों बीबी? कभी नाना की याद आएगी, कभी बाबा की, कभी अम्मा की। महमल का पर्दा हटा के तेरे चेहरे की तिलावत करूंगी, समझूंगी नाना को देख लिया, बाबा को देख लिया। ठीक है बीबी, ऐसा ही होगा। मदीने से मक्के तक हर मकाम पे हुसैन ने वादा पूरा किया। 8 ज़िलहज को इहराम तोड़े। पहली मंजिल वादी तनीम है, वहां तक भी हुसैन ने वादा पूरा किया। कभी घोड़ा दाईं तरफ,
कभी बाईं तरफ। जो रोने आया है वो देखेगा मेरी तरफ। वादी तनीम से चल पड़े। कुछ वक्त के बाद बीबी ने आदत के मुताबिक बिला तशबीह महमल का पर्दा हटाया। न हुसैन दाएं नजर आया न बाएं दिखाई दिया। तड़प गई अली की बेटी, अब्बास काफरा रोक, मेरा हुसैन कहीं रह गया। अजरकुम अल्लाह। काफिला रुका। अब्बास घोड़ा वापस दौड़ाओ, मेरे हुसैन को तलाश करके ले आओ। घोड़ा दौड़ाया। काफिले से कोई मील 1.5 मील पीछे मुर्तजिज आ रहा है, मगर कदम 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 आहिस्ता आहिस्ता मर्जी से। क्यों? बाग हुसैन के हाथ से निकली हुई है। दोनों पांव रकाबों के से निकले हुए हैं, बाहर हैं। दस्तार के पेच खोल के गले में आए हुए हैं। वह बका बुकाउन शदीदन हत्ता लम यतमालक नफ्सो, हिचकियां लेके बतूल का बेटा रो रहा है। अब अज़ादारो सैयदो गैर सैयदो, चीखे मार के रोने वाले अज़ादारो, ये जुमला पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखता, सोचने से। हुसैन हिचकियों से रो रहा हो और अब्बास देख रहा हो। अल्लाह अकबर। घोड़े से उतरा नहीं अब्बास, गिरा, अपने आप को गिराया। रकाब चूम के कहता है, मदीने में मुझे तलवार उठाने दी होती, अब काफिलों से बिछड़ बिछड़ के तो न रोना पड़ता। तू काफिलों से बिछड़ के रोता है, मैं रात को खैमे में रोता हूं। अज़ादारो जल्दी जल्दी बतूल के बेटे ने बिला तशबीह आंखें साफ की। नहीं अब्बास, मैं उस वजह से नहीं रो रहा, कोई और वजह है। मौला क्या? अगर समझ आ जाए लफ्ज तो। ठंडी सांस लेके कहा, अब्बास तुझे बता तो दूं, मगर तू अली के जलाल का वारिस है, तुझे जलाल आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा मेरी मसलहत के खिलाफ है। ठंडी सांस लेके उम्मुल बनीन के लाल ने कहा, अच्छा मौला, अगर मेरी किस्मत में लिखा गया है कि मैं हाथ मल मल के मर जाऊं, तो फिर मैं वादा करता हूं गुस्से में नहीं आऊंगा, मगर बता जरूर रो क्यों रहा है। हुसैन ने कहा, मैं मुंह से कुछ नहीं बताता, बिला तशबीह मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। चक्री वालों क्या देखा अब्बास ने? कूफे का बाजार है, हजारों एक तरफ हैं, अकेला मुस्लिम एक तरफ है। सर से पांव तक जख्म ही जख्म है मुस्लिम के बदन पे। एक एक कदम पीछे भी हट रहा है, लड़ भी रहा है। लड़ते लड़ते किसी दीवार की टेक लेकर कहते हैं, कूफे वालों मेरे टुकड़े कर दो, कोई हुसैन से जाके कह दे ज़ैनब को लेके कूफे में ना आए, कूफा अली की बेटी के लायक नहीं रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह, मैं बस दुआ ही दे सकता हूं कि जो जो आंखें से गम में वुजू कर रही है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। बड़ा पहली शहादत हो रही है हुसैन के काफिले की, पहली शहादत। और ये वो शहादत है, खुदा की कसम, बानिया मजलिस कलेजा मुंह को आता है। 9 ज़िलहज को मारा गया था ना, 12 मुहर्रम को, हिसाब खुद कर लेना। 9 ज़िलहज 12 मुहर्रम। अली की बेटी के महमल जब कूफे के दरवाजे के बाहर पहुंचे, तेरी शाम वाली मखदूमा ऊंट की पुश्त पे इतना तड़पी कि हाथों की रस्सियां टूट गई थी, और वहीं से तड़प के कहती है, सज्जाद कूफे में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है क्या?
कूफे में लाशें दफनाए नहीं जाते। 9 ज़िलहज का मेरा भाई मरा है, अभी लाश दरवाजे पे लटक रही है। अल्लाह अकबर। यकीनन मजलिस की वारिसा मौजूद है, रूहानियत बता रही है। करीब पहुंचे, वो तेरा वो इमाम जो अलिफ के जमाने में नून हो गया था। अल्लाह अल्लाह अकबर। उसने देखा कि मुस्लिम की 2 बेटियां कभी बाबा की लाश को देखती हैं, कभी सज्जाद का चेहरा, फिर बाबा का लाशा, फिर सज्जाद का चेहरा। जी 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 जी, कोई जल्दी नहीं बाबा मुझे। कभी मुस्लिम के लाशे पे निगाह, कभी बाकर के बाबा के चेहरे पे नजर। सज्जाद ने देखा, बस मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर, बेवतन का जनाजा आ रहा है, मातम करते रहना, अपनी इबादत करते रहना, यही छोड़ने लगा हूं। सज्जाद की नजर पड़ी, कहा मेरी बच्चियों क्यों शर्मा रही हो, जाओ अपने बाबा के कदम चूम लो। जिंदगी में तो नहीं मिल सकी, लाश से ही विदा कर लो। अब आई थी बाप के कदम चूमने, बिलातिश भी। एक बेटी दायां पांव एक बायां पकड़ के हैरान होके खड़ी हो गई। कहते सज्जाद भाई, हमारे बाबा के गले से खून जारी है, ये तो समझ में आ गया कि मारा गया। हमारे बाबा की पिंडलियों से खून क्यों जारी है? सज्जाद ने कहा कूफियों ने मरने के बाद रस्सियां डाली, रस्सियां डाल के लाश बाजार में घसीटते रहे। ये बाजार की सैर का नतीजा है।